क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति पैदा होने वाली है? क्या कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद संसद में खड़े होकर के कहना पड़ रहा है, देश को चेतावनी देनी पड़ रही है कि तैयार हो जाइए, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है विपक्ष से एकजुटता की अपील करनी पड़ रही है। अब तक विपक्ष जो है लगातार ईरान और इजराइल युद्ध के लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड पर सवाल कर रहा था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं तो ना तो इजराइल का नाम लिया, ना ही ईरान का नाम लिया। उल्टा विपक्ष से एकजुटता की अपील करनी पड़ रही है। सब कुछ देश की जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई तैयार हो जाइए, तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आखिर ऐसा क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लोग क्या कह रहे हैं और क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीते कई दिनों से आप देख ही रहे हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और उसका इफेक्ट जो है अभी से आप देख ही रहे हैं, हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, उसके बाद गैस की सप्लाई रुक गई, लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। तो आपको इफेक्ट्स तो अभी से दिखना शुरू हो गए हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि ईरान का साथ न देना, वो हमारा जो फ्रेंड देश है, हमारा मित्र देश था ईरान, और हमारे लिए हमेशा ईरान ने जो है अपनी बाहें खोल कर रखी हैं। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, ईरान हमेशा हमारे लिए तैयार रहा है। लेकिन इस बार ईरान का साथ न देना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और आज ऐसा ही हो रहा है। इजराइल और अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन अब दोस्तों संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेतावनी देनी पड़ रही है कि ईरान का साथ न देना, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा मतलब यही था कि ईरान का साथ न देना हमारे लिए बहुत बड़ा संकट ला सकता है। आने वाले समय में इस युद्ध का इफेक्ट हमारे देश में देखने को मिल सकता है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आप खुद ही सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो दोस्तों, इतना तो साफ है कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान देश में हमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो व्यापार ठप होना हो, पलायन हो, या फिर तमाम तरीके की परिस्थितियां, वो सब एक बार फिर से हमारे सामने आ सकती हैं। वो तमाम चुनौतियां हमें फिर से झेलनी पड़ सकती हैं और उसके लिए हमें खुद तैयारी करनी होगी, यानी कि जनता को तैयारी करनी होगी, क्योंकि सरकार तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती है, ईरान को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर नहीं सकती है। इसलिए जनता को खुद तैयार करना होगा अपने आप को आने वाली तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो असल में सच होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है उनकी बातों में, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध जो हो रहा है, जाहिर तौर पर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी गैस सप्लाई जिस तरीके से बंद हुई थी, बीजेपी नेता लगातार उसको नकार रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सबको गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन स्थिति आपने देख ली थी और वही स्थिति आगे चलकर और भयानक हो सकती है। देखिए, इससे इतना तो साफ है कि हमें कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो हमें पलायन के लिए तैयार रहना होगा, उसके अलावा बेरोजगारी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, भुखमरी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नेता जाहिर तौर पर आपदा में अवसर ढूंढेंगे, नेता अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए, जनता के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जनता एक बार फिर से इन तमाम परिस्थितियों के बीच में पिसने वाली है। इस पर लगातार तमाम लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं इस 25 मिनट के भाषण पर। सुप्रिया श्रीनेट क्या कह रही हैं, गौर से सुनिए। 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला।
कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है। लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहां सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी। यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।